तो हम लोग पढ़ रहे थे विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व तथा वृद्धि, चैप्टर 2 का हम लोग फर्स्ट पार्ट किए हुए थे। चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो इस समय हम लोग पढ़े थे, लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट किए थे वो था प्रवास। प्रवास क्या होता है, और प्रवास में 2 स्थान पढ़े थे, एक गंतव्य स्थान और एक उद्गम स्थान। वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रवास का थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, 4 विधि होता है या धाराएं। ये विधि और धाराएं क्या हो सकता है, देखिए प्रवास जो है अस्थाई भी होता है, अस्थाई भी होता है। अस्थाई का मतलब होता है परमानेंट, कहीं गए और वहीं जाकर हम सेटल हो गए, बस गए। और अस्थाई का मतलब होता है हम गए, कुछ दिन रुके, कुछ महीना रुके, कुछ मौसम में रुके और फिर हम वहां से रिटर्न ले लेते हैं। ये मौसमी भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये 4 विधि जो है वो पहला है गांव से गांव, मतलब जो भी प्रवास करता है, कोई व्यक्ति हो, मजदूर हो, वो गांव से दूसरे गांव जाता है ना। दूसरा क्या हो सकता है, गांव से शहर की ओर प्रवास कर सकता है रोजगार की तलाश में, ठीक है। गांव से गांव पहला हो गया, दूसरा हो गया गांव से शहर, और तीसरा हो गया शहर से शहर। शहर से शहर क्या होता है, बिजनेस के लिए जो बाहर में सेटल है उनको अपने बिजनेस के लिए जाना पड़ सकता है, उनका ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, इस तरीके से शहर से शहर जाते हैं। चौथा जो विधि है, धाराएं हैं, वह शहर से गाँव। जैसे अभी आप देखेंगे रिसेंटली कोविड आया था, तो जो भी लोग बाहर में काम कर रहे थे उनको घर की और गांव की ओर लौटना पड़ा था, स्वच्छ वातावरण के लिए, लॉकडाउन ना झेलना पड़े, खाने पीने में बाहर में तकलीफ हो गया था शहर में, तो लोग आए थे शहर से गांव की ओर। तो ये हमारे 4 विधि हैं। हमारे जो प्रवास है उसका 2 प्रकार होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उत्प्रवास और अप्रवास। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमको उसका डिस्कस नहीं करना है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रवास के जो 2 कारक होते हैं, कारक का मतलब होता है कारण, ठीक है। प्रवास हम लोग क्यों करते हैं, क्यों कर सकते हैं, तो ये प्रवास जो हो सकता है वो 2 तरीके से हो सकता है, 2 कारक से हो सकते हैं। पहला है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक, है ना। इसको इंग्लिश में पुश फैक्टर कहते हैं और अपकर्ष को पुल फैक्टर कहते हैं। पुश का मतलब होता है धकेलना और पुश का मतलब होता है धकेलना और पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक है। अब जब भी कभी बड़े हॉस्पिटल या बैंक जाइए तो उसमें लिखा होगा पुश और पुल दरवाजे पे। प्रतिकर्ष कारक किसको कहते हैं, देखिए इसमें वे सभी कारक शामिल होते हैं जो किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान जहां वो निवास कर रहे हैं वहां छोड़ने के लिए बाध्य किया जाए। बाध्य का मतलब मजबूर किया जाए या प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है, कि आपको जाना ही है, जाना ही है। तो उसमें वे सभी कारक आते हैं जो किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान, अपना घर छोड़ने के लिए बाध्य किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, इसमें आते हैं। वे सभी कारक प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। कौन सा कारक आता है, प्रतिकर्ष कारक। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, बेरोजगारी। मान लीजिए हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हमको खाने कमाने के लिए बहुत सारा चीज़ों की चाहिए, जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे पैसे, बहुत सारे खाना चाहिए, राशन पानी चाहिए। तो बेरोजगारी रहेगा तो हमको तो मिलेगा नहीं, तो हमको रोजगार की तलाश में मजबूर होकर के एक स्थान से दूसरा स्थान जाना पड़ सकता है। तो ये आ जाएगा प्रतिकर्ष कारक में। दूसरा है प्रतिकूल जलवायु। प्रतिकूल जलवायु का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। अगर जलवायु अच्छा नहीं है तो भी हमको वहां से छोड़ना पड़ सकता है। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ तूफान जैसे अक्सर आते हैं बिहार में, तो वहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, है ना। बिहार से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो झारखंड में आकर के अपना निवास स्थान देखते हैं, या बाहर से जाकर के दूसरे स्थान पर जाता है जहाँ प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती है, बाढ़ तूफान वगैरह, ये सब प्राकृतिक आपदाएं। महामारी का मतलब होता है वायरस वगैरह आ जाता है ना, जैसे मलेरिया आ सकता है, इस तरह का अगर आता है तो ये महामारी में आता है। जैसे अभी रिसेंटली आया था हमारा कोरोना, तो जिस समय या जिस क्षेत्र में कोरोना ज़्यादा आता है तो उस स्थान को छोड़ करके हमको निकलना पड़ता है, ठीक है। जैसे जब भारत में कोरोना आया था तो जिस क्षेत्र पे, जिस एरिया में, जिस शहर में बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ था वहाँ से छोड़ करके सब आए थे, तो ये भी प्रतिकर्ष कारक में आएगा। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, जो क्षेत्र, जो राज्य, जो शहर सामाजिक तौर पर आगे नहीं है, जो आर्थिक तौर पर आगे नहीं है, वहाँ से भी लोग नहीं रहना पसंद करते हैं और वहाँ छोड़ करके आ जाते हैं। अब आते हैं हमारा अपकर्ष कारक में। प्रतिकर्ष कारक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं अपकर्ष कारक में। अपकर्ष को हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, आकर्षक, अट्रैक्शन, खींचने वाला, ठीक है। तो इसमें वे सभी कारक शामिल हैं जो किसी व्यक्ति को नए स्थान पर बसने के लिए अधिक आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित, आपको खींचते हैं कि आइए आप, ठीक है, करते हैं। जैसे रोजगार का अवसर में क्या कर सकते हैं, अभी हम उसका जस्ट पढ़े, जिस क्षेत्र में रोजगार नहीं होगा उस क्षेत्र के लोग विकास नहीं कर पाएंगे, और लोगों को विकास करना मजबूरी है, नहीं है तो आप पीछे रह जाइएगा। तो वो रोजगार एक बहुत अच्छा अवसर देता है, पैसा मिलेगा आपको, ठीक है।
तो पैसे से हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ज़रूरत की। तो जिस क्षेत्र में रोजगार अच्छा मिलेगा आप उसको लालच में जाइएगा, आकर्षित होकर के उस क्षेत्र को छोड़ करके आगे बढ़िएगा। रहन सहन की अच्छी सुविधा, रहन सहन की अच्छी सुविधा आप देखे होंगे कि जिन क्षेत्रों में खास करके कलकत्ता का कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत ही झुग्गी झोपड़ी लगा के लोग रहते हैं, तो उस क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो कलकत्ता का बढ़िया क्षेत्र में लोग रहना पसंद करेंगे। तो रहन सहन की अगर अच्छी सुविधा जिस क्षेत्र में नहीं है वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, तो छोड़ करके आगे जाएंगे, तो ये अपकर्ष कारक में आ जाएगा। ठीक है, अनुकूल जलवायु, अभी हम लोग क्षेत्र में पढ़े थे उस जगह पे कि प्रतिकूल जलवायु मतलब नेगेटिव, अनुकूल जलवायु का मतलब पॉजिटिव। जहां जलवायु आपके अनुसार हो उसको अनुकूल जलवायु कहेंगे। तो अनुकूल जलवायु जहां होता है वहां पर भी लोग जाते हैं, तो ये अपकर्ष कारक में आ जाएगा। जीवन की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा में हम लोग क्या देखेंगे, जीवन की सुरक्षा में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा क्षेत्र ऐसा होता है जैसे पाकिस्तान, किसी पे भी बम बारिश हो जाता है ना, अफगानिस्तान किसी को उड़ा देता है, अभी तालिबान का शासन है वहां पर। तो जिस क्षेत्र में या जिस शहर में जिस देश में जीवन की सुरक्षा होता है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सबसे प्यारा जान है हमारे ऊपर। ठीक है, तो इस सब में हमारा कहाँ आ जाएगा, अपकर्ष कारक में आ जाएगा। इसके बाद एक घनत्व से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बनेगा कि विश्व की जनसंख्या घनत्व को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे विश्व की जनसंख्या घनत्व क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर विश्व की जनसंख्या अगर पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें हम, जैसे हम लोग पढ़े विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, तो विश्व की जनसंख्या घनत्व हम लोग पढ़ चुके थे। तो उसका कुछ टॉपिक छोटा हुआ था, क्या है, विश्व की जनसंख्या घनत्व को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, उच्च जनसंख्या घनत्व, उच्च, उच्च का मतलब ऊंचा, सबसे अधिक। ठीक है, जहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है। दूसरा है मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। तीसरा है कम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। और चौथा है जनसंख्या जन शून्य क्षेत्र। जन शून्य का मतलब होता है एकदम विरल। क्या होता है, एकदम विरल। ठीक है, देखिए अब उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में कैसे पहचाना जाएगा, तो इसकी पहचान है कि 150 व्यक्ति 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो क्षेत्र में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अगर निवास करते हैं तो उसको उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहा जाएगा। उसी तरीके से अगर आते हैं मध्यम में, तो मध्यम में क्या होता है, बीच में, तो 10 से लेकर के 100 व्यक्ति, जिस क्षेत्र में 10 से लेकर के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हो, मतलब 1 किलोमीटर में 10 से लेकर के 100 व्यक्ति रहते हो, तो वो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आएगा। तीसरा है कम जनसंख्या घनत्व। कम में आता है बहुत कम है, तो कम में 1 से 10 व्यक्ति 1 किलोमीटर में अगर रहेंगे तो वो आ जाएगा कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। और जन शून्य का मतलब होता है निर्जन, कोई व्यक्ति नहीं रहता है, तो वहां पर शून्य होता है, कभी कभी 1-2 मिल गया तो बहुत है। जैसे 0 मतलब 0 व्यक्ति। अब इसमें क्या क्या आ सकते हैं, इसमें आ सकता है मरुस्थलीय भाग, इसमें आ सकता है पर्वतीय भाग। ठीक है, और इसके अत्यधिक ठंडा वाला इलाका, अत्यधिक गर्मी वाला इलाका, जैसे अंटार्कटिका अत्यधिक ठंडा है, उसमें लोग नहीं रहते हैं, बस कभी कभी पर्यटन विभाग से जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ये टॉपिक है, विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या को प्रभावित करना, जनसंख्या कहीं कम है कहीं अधिक है, जनसंख्या घनत्व कहीं अधिक है कहीं कम है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक का हमको यहाँ पे बताना। और ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन होता है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को 3 वर्ग में बांटा गया, 3 क्लास में बांटा गया है। पहला जो है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, और तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ठीक है, ये 3 क्लास में हमको इसको बांटा गया है। अब हम लोग को जो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो ये तीनों को डिफरेंट करेंगे। अब भौगोलिक कारक में कौन कौन आ सकते हैं, भौगोलिक का मतलब होता है प्राकृतिक, जैसे जल की उपलब्धता, जैसे भूमि। ठीक है, ये भौगोलिक कारक में आ गया। आर्थिक कारक में क्या सकता है, देखिए पैसों की कमी से या पैसों की अभाव से या पैसों की जरूरत से या पैसे बहुत ज़्यादा है तो उस क्षेत्र में अधिक लोग निवास करते हैं। अब इसका क्या है, नगरीकरण हो सकता है ना, औद्योगिकरण हो सकता है। ठीक है, जहाँ खनिज संपदा अधिक है वहाँ से लोग ज़्यादा रहेंगे जाए, चूँकि उससे पैसा मिल जाएगा। सामाजिक आर्थिक कारक में मनोरंजन वगैरह आ सकता है। ठीक है, तो इस तीनों टॉपिक को, ये तीनों पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।